हाय गाइस, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि कैसे बिना वीपीएन के भी आप लोग यूएस के ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, यानी कि आपने जो कंटेंट है पेज पे डालते हो वो यूएस तक पहुंचा सकते हो। क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था कौन सा टाइम पे हम इंडिया पे रहते हुए कंटेंट अपलोड करें या फिर हम कैसे हमारे कंटेंट को यूएस के ऑडियंस तक पहुंचाए ताकि वहां से ट्रैफिक हमारे पेज पे आए, हमारे प्रोफाइल पे आए। तो आज इस वीडियो पे विदाउट वीपीएन, विदाउट कोई ज्यादा मतलब ट्रिक लगाते हुए कैसे आप लोग सादा सादा इस काम को कर सकते हो और कैसे लोग अभी फेसबुक पे ये काम को कर रहे हैं और अपने कंटेंट को यूएस के ऑडियंस तक पहुंचा रहा है, जिससे कि आपका कंटेंट इंडिया का होते हुए भी अर्निंग ज्यादा हो सकता है। तो ये वीडियो आप लोगों को पूरा डिटेलिंग में दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है। दोस्तों अभी आप देख सकते हो ये मेरा ही एक पेज है, ब्लॉग पेज आप देख सकते हो। अब इसी पेज को एज एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप विदाउट वीपीएन कैसे आप अपने पेज के जो कंटेंट डालते हो उसको पहुंचा सकते हो। अब भले ओरिजिनल क्रिएटर हो या डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएटर हो, क्योंकि इस काम को करने के लिए डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएटर को ईज होता है, मगर यहाँ पे आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हो तो हो सकता है थोड़ा दिक्कत। अगर निश स्पेसिफिक कंटेंट अगर बनाते हो तो फिर आप भी पहुंचा पाओगे एज ए ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर, ये मेरा विश्वास है। अब कैसे होगा, किस तरीके से होगा, चलिए प्रैक्टिकली समझने की कोशिश। मान लो इसी पेज का बारे में जिक्र करता हूँ, ठीक है, एग्जांपल लिया। इसी पेज के कुछ कंटेंट आपने डाले हो, कंटेंट मतलब जो भी है, फोटो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, जो भी डाले हो। अब इन कंटेंट को अगर आपको यूएस ऑडियंस तक पहुंचाना तो आपको करना क्या है, लोग कैसे कर। अब देखो, जो डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएटर है वो इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से जो वेल नोन फेमस कंटेंट क्रिएटर है उनका कंटेंट को उठाते हैं और अपने पेज पे डालते हैं। और मैक्सिमम केस पे देखा गया है लड़की वो वाला कंटेंट, यानी कि मॉडल, एक्ट्रेस, एक्टर, उनका ही कंटेंट उनके ही नाम से पेज बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग हो सकता है फेसबुक पे पेज बनाए नहीं है, फेसबुक पे एक्टिव ही नहीं है, तो उन्हीं के नाम से पेज बना के उन्हीं का कंटेंट डाल के इस काम को कर रहे हैं। और ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर अपने एक नीश स्पेसिफिक करते हैं, उस नीश पे कंटेंट को डालते हैं और वो निश पे जो कंटेंट डाला जाता है उसका डिमांड यूएस पे होना जरूरी। ऐसा ना हो कि आप जो कंटेंट बना रहे हो वो यूएस के ऑडियंस के लिए इंटरेस्टेड कंटेंट ही नहीं है या फिर टारगेटेड कंटेंट ही नहीं है। उस केस पे तो आप यूएस पे पहुंचा के भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि देखेगा नहीं। मगर आप जिस निश पे बना रहे हो कंटेंट उसको देखने के लिए अगर यूएस के ऑडियंस को इंटरेस्ट होगा, मगर आपका कंटेंट क्योंकि आप इंडिया से विदाउट वीपीएन अपलोड करते हो तो यूएस के ऑडियंस तक रीच नहीं हो रहा है, या डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएटर को कहूंगा, किसी भी केस पे आप लोगों को पहुंचाना है और आप रीच नहीं करना क्या है। अब लोग कैसे कर रहे हैं, जिसपे ये देखा गया है, इसी फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करते हुए मिलियन व्यू पे 70 से $80 जनरेट कर रहा है आज के टाइम पे, जहां पे इंडियन कंटेंट पे मिलियन पे मुश्किल से $20 बन रहा है। तो ये ट्रिक बहुत कामयाब हो रहा है। पहले क्या होता था, पहले हम पेज पे कंटेंट डालते थे, यूएस के जो ग्रुप्स होते हैं बड़े बड़े, उनको हम जो है फ्रेंड बन जाते थे, एडमिन बन जाते थे, कांटेक्ट कर लेते थे, रेंट पे ले लेते थे। उसके बाद उन ग्रुपों में कंटेंट को शेयर करवा के काम हो जाता था। वो आज के डेट पे भी हो रहा है, मगर उस पे क्या होता है, अब ग्रुप शेयरिंग पे अर्निंग कम, रिकमेंडेशन पे अर्निंग ज्यादा होता है और हमें वही काम करना है। उसके लिए हमने जो देखा बेस्ट अभी चल रहा है, अभी चल रहा है तो ये आगे चलेगा कि नहीं चलेगा बोलना मुश्किल है, मगर अभी इंप्लीमेंट करके देख सकते हो क्योंकि अभी चल रहा है। वो है कि आप मान लो पहले अपने पेज पे मान लो फॉलोअर ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपको यूएस के ऑडियंस को गैदर करना है। आपने मॉडल के नाम पे पेज बना लिया, फोटो लगा लिया, कंटेंट डाल लिया, या फिर आप आपके नीश के हिसाब से फोटो लगा लिया, नाम रख लिया, सारे डिटेल भर दिया और उसके बाद आप पेज पे कुछ टाइम तक कंटेंट भी डाल चुके हो। अब इस पेज को यूएस ऑडियंस के आईबॉल पे लेके, उसके लिए आपको सबसे पहले, जैसे ये पेज है, यहाँ पे देखो फॉलोअर एंड फॉलोइंग करके ऑप्शन, आप एज ए पेज किसी भी दूसरे पेज को या किसी भी दूसरे प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे वन फॉलोइंग लिख, मैं मेरे ही प्रोफाइल को यानी कि मेरे आईडी को फॉलो करके रखा हूं। तो ये जो अभी पेज है इसका भी एक वॉल होता है, यानी कि फीड होता है। वो कैसे मिलेगा, जैसे अभी देखो यहाँ पे स्विच करके रखा हूं मैं एज ए पेज। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, ये जो वॉल आ रहा ये मेरा पेज का फीड वॉल। वैसे ही आप अगर दूसरे यूएस ऑडियंस जिस
प्रोफाइल पे जिस पेज पे है या फिर जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसको फॉलो करके रखोगे तो वो भी आपके वॉल पे, और फॉलो ना भी करके रखोगे तो आपको सर्च पे जाना है। सर्च पे जाके से फॉर एग्जांपल अभी तो मैं मेरे ही प्रोफाइल को लेके दिखाऊंगा। जैसे मैं अभी क्या करूंगा, इसी पेज से मेरे प्रोफाइल को सर्च करके लेके आ रहा हूँ। तो ये मेरा प्रोफाइल हो गया। तो मैं इस प्रोफाइल को ओपन, अब ये प्रोफाइल हो सकता है आपके केस पे आप जो ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो उस ऑडियंस मौजूद है ऐसा पेज या प्रोफाइल। उस केस पे आप एज ए पेज उस प्रोफाइल को या उस पेज को जो आप टारगेट करने वाले हो उसको ओपन करोगे, और फिर उन पेजों पे जाके या उन प्रोफाइलों पे जाके आपको जो पोस्ट मिलेगा रिसेंट करंट, उस पे जाके देखना है। लोग उस पे ना भर भर के कमेंट करते हैं, यूएस के लोग, यूएस के ऑडियंस। उन कमेंट सेक्शनों पे जाके आपको एज ए पेज कमेंट करना है। कहां पे? लोगों के कमेंट पे रिप्लाई करना है उन कमेंट, और जो भी रिप्लाई करोगे वो रिप्लाई पे दमखम होना चाहिए, ताकि वो ऑडियंस जैसे आपके रिप्लाई को देखेगा तो आपके प्रोफाइल को या आपके पेज को विजिट करे और देखे यार किसने हमारे जो कमेंट है उस पे रिप्लाई किया है, कौन है वो, हम भी जाके थोड़ा देखते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे किसी ने मुझे कमेंट करके रखा है इस प्रोफाइल, तो आप एज ए पेज, अभी मैं अगर यहाँ पे रिप्लाई करूंगा ना तो देखो ये जो रिप्लाई होगा ये एज ए प्रोफाइल नहीं होगा, एज ए पेज होगा, क्योंकि मैं पेज से प्रोफाइल को ओपन किया हूं। तो वैसे ही आपको आपके पेज से वो दूसरे पेज दूसरे प्रोफाइल को ओपन करना पड़ेगा, और फिर वहां पे जाके जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं उसके कमेंट पे जाके आपको यहाँ पे, जैसे मैं अभी कमेंट करके दिखाता हूँ, थैंक्स बोल रहा हूँ ना, ऐसे पब्लिश कर दूंगा। तो अब ये जो कमेंट है ये देखो ये एज ए पेज गया है, ये कमेंट ऐसे आपको कमेंट करना है। फिर जो भी बंदा यूएस का होगा वो अगर आपके कमेंट पे रिप्लाई करेगा या फिर आपके प्रोफाइल पे या पेज पे विजिट करेगा, जैसे ये बंदा देखेगा तो देखेगा कौन किसने मुझे कमेंट किया है, तो इस पे विजिट भी कर सकता है या फिर इस पे आके कमेंट बैक भी कर सकता है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये, क्योंकि ये यूएस का आईपी, जो भी प्रोफाइल हो वो यूएस का होगा, तो वो बंदा जब आपके पेज पे कमेंट पे कमेंट बैक करेगा या फिर आपके प्रोफाइल को विजिट करेगा तो उनके जो भी फ्रेंड है उनके भी रिकमेंडेशन पे आपका पेज जाए। इस तरीके से अभी यूएस ट्रैफिक को भारत पे रहते हुए आप अपने पेज या प्रोफाइल पे ला। कंडीशन ये है नीश स्पेसिफिक होना। आप मान लो आपका जो पेज है वो फूड से रिलेटेड, और जो पेज पे आप जाके कमेंट पे कमेंट कर रहे हो वो लोग जो इंटरेस्ट को उस पेज पे देखने के लिए आए हैं वो कोई दूसरा ही पेज है, दूसरा कैटेगरी का, फिर वो ऑडियंस आपके रिप्लाई से कनेक्ट नहीं कर पाए, आपके रिप्लाई को एंटरटेन नहीं करेगा, आपके प्रोफाइल को विजिट नहीं करेगा। तो नीश स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी। अगर ये तरीका आप अपनाएं तो विदाउट वीपीएन आप आपके पेज के कंटेंट को, अपने प्रोफाइल के कंटेंट को यूएस ऑडियंस को हिट करा सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे आपका पेज या प्रोफाइल के जो कंटेंट है वो यूएस पे रिकमेंड होना शुरू हो जाएगा। सारे आईपी का खेल है विदाउट वीपीएन। और आप में से काफी सारे लोगों ने ये भी पूछे हो कि सर हम कौन सा टाइमिंग रखें हमारे पेज पे कंटेंट को अपलोड करते हुए ताकि वो कंटेंट यूएस के ऑडियंस को हिट कर जाए। तो इसमें दो टाइमिंग बहुत अच्छा होता है, एक यूएस का सुबह और एक यूएस का इवनिंग। अगर आप भारत से कंटेंट पेज पे डाल रहे हो तो आप दो टाइमिंग फॉलो करो। एक टाइमिंग होगा शाम के 5:30 से 8 पीएम तक, यानी कि शाम के 5:30 से रात को 8 बजे तक का जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग यूएस स्पेसिफिक जोन में सुबह का टाइमिंग होगा 8 से 11। ये टाइमिंग मॉर्निंग का टाइमिंग होगा। और सबसे ज्यादा अगर एंगेज करना है और सबसे ज्यादा अगर यूएस ऑडियंस को हिट करना है तो आपके पेज पे जो कंटेंट डालोगे उसका टाइमिंग आप 4 AM से 7 AM का रख सकते। वो टाइमिंग यूएस शाम का 7 बजे से रात का 11 बजे का। तो वो टाइमिंग पे डिनर आफ्टर डिनर लोग सबसे ज्यादा यूएस पे इंटरनेट को सर्फिंग करते हैं, ब्राउज करते हैं। तो वो टाइम अगर रखोगे तो आप हो सकता है कि जल्दी से जल्दी यूएस स्पेसिफिक रीजन पे आपका कंटेंट को पहुंचा पाओ। अब इंडिया के आईपी से विदाउट वीपीएन पेज पे कंटेंट डाल रहे हो वो रात के 8 बजे ही डालो या सुबह का 4:30 ही डालो, तब तक वो कंटेंट यूएस के ऑडियंस को हिट नहीं करेगा जब तक आप आपके जो ऑडियंस जिसको आप ढूंढ रहे हो उसको ढूंढ के कमेंट नहीं करोगे। कमेंट करोगे जाके उनके पेज के जो आपके पेज से मिलते जुलते ऑडियंस है
उनको, तो फिर वो ट्रैफिक आपके पेज पे आएगा। फिर उन ट्रैफिकों के जो म्यूचुअल फ्रेंड होंगे उनके सजेशन पे आपका कंटेंट जाएगा और इसी तरीके से रिकमेंडेशन वर्क करेगा आगे चल। होप आज के इस वीडियो से आपको पता चल चुका है, अगर यूएस ट्रैफिक को भारत पे रहते हुए विदाउट वीपीएन टारगेट करना है तो किस तरीके से अभी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये जो अभी तरीका बताया है ये वेल प्रूव है, ऑलरेडी प्रूवन है, लोग कर रहे हैं तभी मैंने बताया है। अगर ऐसे ही वीडियो और भी देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं नाम करो दोस्तों, बाय।